हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बायोफ्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। अब फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो ये मेरे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायोटिक फिश डिजीज़ क्या होते हैं, और अबायोटिक फिश डिजीज़ के बारे में मैंने एक समरी दिया था। तो आज डिस्कस करते हैं अबायोटिक फिश डिजीज़ के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। थैंक यू। तो बायोटिक फिश डिजीज़ के बारे में जो हमने जाना था, बायोटिक फिश डिजीज़ किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से हमारे फिशेस को होता है। जैसे वो बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, वायरसेस हो गई। बट एबायोटिक फिश डिजीज़ेज जो होती हैं, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से जो फिशेस में डिजीज़ेज आती हैं, उनको हम एबायोटिक फिश डिजीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मछलियों के होस्ट के साथ रह के ही बस नहीं होता है, बट बहुत सारा ऐसा डिजीज़ होता है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी होता है। जैसे आपके पानी का क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, बहुत देर तक अगर बहुत दिनों तक अगर ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है पानी में, और तो उस वजह से जैसे डिजीज़ आती है, जैसे नाइट्राइट स्पाइक या अमोनिया के स्पाइक की वजह से जो डिजीज़ आती है, तो उनको हम अबायोटिक फिश डिजीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर आप ले लो, तो जैसे गैस बबल डिजीज़ एक होता है। गैस बबल डिजीज़ जो होता है वो प्योरली बिकॉज ऑफ जब नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आपके पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से आपकी फिशेस को ये गैस बबल डिजीज़, जिसको GBD भी कहते हैं, ये आता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि हर एक जगह फिशेस के चेहरे पे, फिन्स पे, बॉडी पे एक बबल जैसा बन जाता है, छोटा छोटा दाना जैसा बन जाता है। और अगर आप उनके इसको भी निकाल के देखोगे, मतलब गिल्स को, तो गिल पे भी आपको कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे ये दिखाई देते हैं। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि मतलब आप ऑक्सीजन रिच जितना अपने पानी को रखोगे, ऑक्सीजन रिच आप पानी को रखते हो, और आप अगर हर एक पैरामीटर्स को अपने कंट्रोल में रखते हो, जितना वो होना चाहिए उतना ही रखते हो, तो आपको ये आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सिर्फ ऑक्सीजन का ही घटना नहीं आता है, या अमोनिया या नाइट्राइट का स्पाइक होना नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर, आपके पानी का टेम्परेचर, लेट्स से वो बहुत ही हाई या बहुत ही लो जाता है, जो आपकी ट्रॉपिकल फिशेस को सूट नहीं करती है, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है। या अगर पॉइजनिंग ऑफ फिश होता है, राइट, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग या एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग, तो आप उनको भी इसी अबायोटिक फिश डिजीज़ के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फिश के ट्रीटमेंट कितने तरीके के होते हैं। ये सारे बेसिक नॉलेज हैं जो आपको आप अगर जानो तो ज़्यादा बेटर है। आप अगर इसके बारे में आपको अगर नॉलेज है तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्रीटमेंट, फिशेस के ट्रीटमेंट कितने तरीके के होते हैं, राइट। तो बेसिकली फिशेस के ट्रीटमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया बाथ ट्रीटमेंट, एक हो गया ओरल ट्रीटमेंट, और एक हो गया इंजेक्शन ट्रीटमेंट। तो फिश मेडिकेशन में अगर हमें पैरासाइट्स, अगर हमारे फिशेस की बॉडी पे पैरासाइट्स या कोई बैक्टीरिया है, तो अगर उनको ट्रीट करना है, या उनको अगर अल्सर वगैरह है या कोई घाव वगैरह है, तो उनको ट्रीटमेंट करना है, तो हम बाथ ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। अब मतलब बाथ ट्रीटमेंट में भी कितने देर तक उसका ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम बाथ ट्रीटमेंट को भी 4 भागों में बांट दिए हैं। पहला होता है फ्लश बाथ या डिप मेथड। अगर हम देखते हैं कि मछलियों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा देर हमें किसी भी केमिकल के सॉल्यूशन में नहीं रखना है, राइट, तो मैक्सिमम 30 मिनट 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में ही उनको अगर हमको बात करवाना है और उनको निकाल लेना है, तो उसमें हम फ्लश बाथ डिप बाथ ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। और फ्लश बाथ ट्रीटमेंट ये होता है कि लेट्स से हम अपने मछलियों को जिनको ट्रीट करना है, उनको एक हापा में बंद करके रख लेते हैं, और एक साइड से जिस पानी में हम केमिकल को घोल के रखे हुए हैं, जो भी केमिकल हम जिसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसको फ्लश किया जाता है उधर से, और दूसरे तरफ से वो निकलते जाता है, तो उसको हम लोग फ्लश बाथ ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरा हो गया आपका शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट। शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट में भी अगर जैसे किसी मेडिकेशन के लिए हमें
5 मिनट से लेकर 30 मिनट 45 मिनट तक अगर रखना है अपनी फिशेस को केमिकल में, तो हम इस शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव और चीपेस्ट मेथड होता है फिशेस को ट्रीट करने का। तो इसमें क्या होता है कि हम केमिकल का घोल बना लेते हैं, उसमें एक हापा वापा में अपनी मछलियों को रख के और उसको डिप करते हैं, और डिपेंडिंग जैसे किसी मछली को ट्रीट करने के लिए हमें 20 मिनट या 25 मिनट उसको रखना है उसमें, वो करते हैं। लेकिन हम एरिएशन इसको हमेशा ऑन करके इसमें रखना होता है, क्योंकि लाइक यू नो जब तक वो उस केमिकल से वो ट्रीट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए उस पानी में। तो ये जो शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट होता है इसमें ऑक्सीजन का इनफ्लो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो या तो हम उस केमिकल से अपनी मछलियों को निकाल लेते हैं, या तो उसको अगर टैंक में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें उस केमिकल को डाइल्यूट कर दिया जाता है। पानी एक्स्ट्रा भर के उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। पानी भर के जो डाइल्यूट कर दिया जाता है ये सबसे अच्छा मेथड होता है। इससे क्या होता है कि मछलियों को स्ट्रेस नहीं आता है और ये एक बेटर सोल्यूशन होता है। इसीलिए शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोग फिशरी में यूज़ करते हैं। अब तीसरा है ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट। ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट क्या होता है? ये एक तरह का शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट ही होता है, लेकिन ये हम तब यूज़ करते हैं जब लेट्स से हम अपनी मछलियों को लेट्स से हम लेके आते हैं, अगर खरीद के मछलियों को बच्चा खरीद के लेके आते हैं और उनको हमें अपने पॉन्ड या बायोफ्लॉक पॉन्ड में डालना है, तो उस टाइम हम उन्हें ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट देते हैं। लेट्स सपोज कि आप जहाँ से भी मछली का बच्चा खरीद के लाते हो, राइट, तो हो सकता है कि आप जहाँ के पॉन्ड से लिए हो वहाँ पे या तो उनको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होगा या कोई पैरासाइट्स लगे होंगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उनको एक ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट दे दें और उसके बाद ही अपनी मछलियों को हम ट्रांसफ़र करें अपने पॉन्ड या बायोफ्लॉक पॉन्ड में, राइट। तो उसको कहा जाता है ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट। लेट्स सपोज कि एक फ्राई, आप मछली का फ्राई लेके आते हो किधर से, उसको एक ट्रांजिट बाथ ट्रीटमेंट करवाते हो और उसके बाद आप अगर उसको पॉन्ड में या बायोफ्लॉक के टैंक में डालते हो तो आपको उनके यहाँ से अगर कोई भी बीमारी अगर आपकी मछलियों को पहले से है तो वो आपके टैंक या बायोफ्लॉक में वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। चौथा होता है लॉन्ग बाथ ट्रीटमेंट। लॉन्ग बाथ ट्रीटमेंट बेसिकली हम जब लेट्स सपोज हमारी कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गई है और हमें कोई केमिकल ऐड करना है मछलियों को ट्रीट करने के लिए अपने पॉन्ड या बायोफ्लॉक में, तो यूजुअली इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पॉन्ड या बायोफ्लॉक पॉन्ड को पहले हाफ खाली कर लेते हैं, राइट, और इसमें बहुत ही हाईली अफेक्टेड ड्रग जो भी हम डालते हैं इसको डाल देते हैं और इसको 24 से 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। 24 से 48 घंटे तक जब हम इसको छोड़ते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उस दवाई का या जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसका ऑटोमेटिकली 24 से 48 घंटे के अंदर वो अगर ड्रग का एफिशिएंसी ख़त्म हो जाता है तब तो हम उसको फिर से रीफिल कर देते हैं और जितने दिन तक हमें ट्रीटमेंट चलाना होता है हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। या अगर लेट्स सपोज कि आप अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहे हो या केमिकल यूज़ कर रहे हो और 24 या 48 घंटे के अंदर उसका एफिशिएंसी कम नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसको निकाल देते हैं, उन फिशेस को उसमें से निकाल देते हैं, पॉन्ड को या बायोफ्लॉक टैंक को हम पूरी खाली कर देते हैं और उसके बाद फिर से उसको भर देते हैं फ्रेश वाटर से। तो ये हो गया लॉन्ग बाथ ट्रीटमेंट आपका। अब बात करते हैं हम ओरल ट्रीटमेंट के बारे में। ओरल ट्रीटमेंट बेसिकली हम उन फिशेस को देते हैं, लेट्स से हमारी मछलियाँ बीमार हैं, उनको कोई पैरासाइट या लेट्स से हमें एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत है, राइट, तो हम ओरल ट्रीटमेंट उन्हीं फिशेस को देते हैं जो कि रेडीली खाना उठाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी फिशेस जब बीमार होती है तो खाना उठाना बंद कर देती है, तो उस केस में हम ओरल ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीपैरासाइटिक या कुछ भी अगर आप फीड के साथ मिला के देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो कि वो मछलियाँ खाएंगी ही नहीं और आपका वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओरल ट्रीटमेंट का हम तभी यूज़ करते हैं जब मछलियाँ खाना उठा। अगर हम ओरल ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बायोमास कितना है, आपका बायोमास कितना है, आपकी कितनी मछलियाँ हैं, उनका वेट कितना है, उस हिसाब से आपको बहुत ही प्रेसाइजली अपने ड्रग का यूज़ करना होता है ओरल ट्रीटमेंट में। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो यूज़ ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज कि आप अपने ग्रेन को आपका जो फीड है आप उसको पहले एंटीबायोटिक का एक घोल बना लेते हो, ठीक है, और उसको स्प्रे कर देते हो अपने फीड में, ठीक है, और
उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है, जब वो फीड पूरा उसको सोख लेता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कोट कर देते हो कोई कुकिंग ऑयल से। तो कुकिंग ऑयल के कोटिंग से क्या होता है, तो जब वो आप फीड पानी में डालते हो तो वो फीड के अंदर वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो उसमें आपके दवाई का एफिशिएंसी घट जाएगा। तो अगर आप उसको कोट कर देते हो अपने कुकिंग ऑयल से, जो फिशेस के लिए अच्छा भी होता है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत देर तक वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपकी मछलियाँ जब उसको खाती हैं तो वो दवाई उनके अंदर जाता है। और चौथा तरीका होता है इंजेक्शन, जो मैंने कहा था कि इंजेक्शन ट्रीटमेंट। तो इंजेक्शन ट्रीटमेंट उतना वायबल ऑप्शन नहीं होता है। ये बेसिकली एक्वेरियम वगैरह में जहाँ पे आपके पास 5-7 मछलियाँ हैं उसमें आप यूज़ करते हो। तो हमारे बायोफ्लॉक या पॉन्ड में ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो आई होप अब आपको ट्रीटमेंट, कितने तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं इसके बारे में भी अच्छा नॉलेज हो गया है, और एबायोटिक फिश डिजीजेस किसको कहते हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया है। तो आई बिलीव आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सीरीज़ के का तीसरा वीडियो मैं बनाऊँगा अब स्पेसिफिकली किसी डिज़ीज़ के बारे में। वो चलता रहेगा, हम जब तक सारे डिजीज़ को नहीं कवर कर लेते हैं तब तक वो चलता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो नीडलेस टू से आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।